नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम बिहार में हैं। कल हम पटना से चले और रात के समय हम राजगीर पहुंचे। आज दिन की शुरुआत हम राजगीर में वाइल्ड लाइफ सफारी विजिट करके कर रहे हैं। गया यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आज दिन भर हम राजगीर घूमेंगे। सबसे पहले चलकर वाइल्ड लाइफ सफारी विजिट करते हैं। साथ ही में यहाँ पर ग्लास ब्रिज है, वो भी विजिट करेंगे। तो ये हाफ डे काइंड ऑफ अफेयर है। सामने एक बड़ी सी पार्किंग स्पेस है। चलिए चलते हैं और जो जो हम देखेंगे आपको दिखाएंगे। सुबह 9 बजे नेचर सफारी स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक घंटे के बैचेस होते हैं, तो मतलब सवा घंटा के आसपास हम इसमें सफ़र करेंगे। सामने मैटाडोर खड़ी है ना, और अभी हम पिछले 10 मिनट से पीछे ओरिएंटेशन सेंटर में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर एक टीवी में कंटिन्यूसली डॉक्यूमेंट्री चल रही है कि अंदर चलकर आप क्या देखोगे। तो बड़ा एंगेजिंग डॉक्यूमेंट्री है। और चलो, अब हमारे को बुला लिया गया है कि आप यहाँ से सफारी अपनी शुरू करो। और लास्ट बैच ऑफ द डे होता है दोपहर में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुबोध कुमार वर्मा, सफारी गाइड। इस सफर में हम आपके साथ हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल टाइगर का है। पूरे विश्व के 70% टाइगर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। टाइगर एक स्लोटी एनिमल होती है, सर, एकांत प्रिय रहने वाले पशु। इसीलिए आज आपको अकेले दिखाई देगी। आज जो दिखाई देगी फीमेल है, व्हाइट रंग की वागिन है, जिसकी नाम स्वर्णा है। देखिए स्वर्णा घूम रही है सर। और इसकी सीट पर जो काले काले धारियां होती हैं सभी की अलग अलग होती हैं। इन्हीं से टाइगर की गिनती किए जाते हैं। कितने नजदीक से देख लिया ना। चलिए, नहीं डबल इंटीगेट इसलिए रुके जाते हैं ताकि पिछले गेट बंद हो जाए तो अगले गेट नहीं खुलेंगे। सर से एक ही गेट रहेंगे तो जानवर आगे भाग जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसीलिए बीच में रोके जाते हैं 30-40 सेकंड के लिए गाड़ी। सामने से शेर दिख गया हमको। शेर है कि शेरनी? ये शेरनी है सर। अच्छा, तो शेरनी है। कैसे पहचानते हो आप? गले के नीचे में शेर के बाल होते हैं सर, आयल होते हैं, क्योंकि हमें दूर से देखना है सर, और कोई टेस्ट नहीं करना है। हाँ। देखिए ये फीमेल है, 3 शेरनी है और 2 शेर हैं सर, टोटल 5 है। जबरदस्त। देखिए सर, यहाँ एक बैठी हुई है, इसका नाम सृष्टि है सर, सृष्टि है। देखिए जरा सा इधर घूम रहा है। मेल है सर, मेल देखिए बाल है गले के नीचे। गले के नीचे वाले बाल ये अभी बैस नहीं, बैस क्यों है सर? किसी भी फीमेल को बैस होने में 4 साल लगते हैं और मेल को 5 साल लगते हैं। ये भी जवान हुए हैं सर। तो भैया हम जो समझे हैं, जैसे अभी टाइगर अलग एनक्लोजर में है। जी हाँ सर, मतलब एक अलग एरिया में है। जी हाँ सर। अभी लायन अलग में। अब हम कहाँ जाने वाले? लेपर्ड इंक्लोजर में। अच्छा। छुपकर रहते, छुपकर शिकार करते हैं। अपने से दोगुने वजन को शिकार करके किसी पेड़ के डाली पर रखकर खाते हैं। ये ज्यादा तक शिकार रात के अंधेरे में करते, दिन को उजाले में आराम करते हैं। लंबे और ऊंचे छलांग लगा लेते हैं। ये किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और उसे दौड़कर पकड़ लेते हैं। इस तरह की सफारी में ना एक चीज़ अच्छी है कि जैसे जंगल में सफ़र करते समय धूल मिट्टी तो होती है, तो यहाँ एसी होने की वजह से वो चीज़ नहीं है। तो आप कंफर्टेबली बैठ के एनिमल को देख सकते हो। ये चीज़ हमको अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग। सही है। देखो, वाइल्ड लाइफ की जो शुरुआत हुई ना, वो तो जंगल से हुई। लोग पहले जंगल में देखा करते थे, उसके बाद एक समय आया जू बन गए शहरों में। और अब ये नया कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक बड़े बड़े एनक्लोजर्स हैं। वहाँ पर लोग एनिमल को देखते हैं और जीप में करते हैं सफारी, या फिर इस प्रकार की क्लोज मैटाडोर में करते हैं। ये देखो सामने नीलगाय। सही है। सामने डियर सर, और डियर, इनका जो सिंग है अपने सिंग को सब गिरा देते हैं। इनके सिंग एंटर होते हैं सर।
राजगीर में वाइल्ड लाइफ सफारी करना ना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब हम आए थे तो हमारी प्लानिंग थी वाइल्ड लाइफ, ग्लास ब्रिज, फिर लंच। अब हम पहले लंच करते हैं, फिर लौटकर वापस आएंगे और ग्लास ब्रिज विजिट करेंगे। तो लंच करने के लिए हम विरायतन जा रहे हैं। विरायतन यहाँ से ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लंच के जो टाइमिंग्स है ना वो 12 से 1 है और अभी समय हो रहा है 12:30। आइए। सबसे बढ़िया बात यह है होमली फूड और लाइट ऑन स्टमक। चौली, बस बढ़िया। सही है। दाल में ना जैसे आमतौर पे दाल तड़का बनती है, बहुत सारा तड़का होता है, इसमें सिर्फ जीरे की हल्की हल्की महक है और मामूली से टमाटर और थोड़ा सा नमक। बेहतरीन, मजा आ गया। सात्विक भोजन का कैसा स्वाद होता है वो चीज यहां पर हम एंजॉय कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी एट इट्स पीक, मजा आ गया। इस तरह का फूड अगर मैं 1 महीने तक दिन में 2 बार अगर खा लूं, मान लीजिए लंच में और डिनर में, तो इसमें कोई शक नहीं है मेरा जो वेट लॉस का प्रॉब्लम चल रही है ना, वेट लॉस थोड़ा सा होता है फिर बढ़ जाता है, ये एक ही झटके में 3-4 किलो निकल जाएगा 1 महीने के अंदर, ऐसा मेरे को लग रहा है। इतना लाइट ऑन स्टमक है। चलो 15-20 मिनट में लंच फिनिश करेंगे और हम यहां से चलेंगे वापस वहीं पर जहां से हम आए हैं, क्योंकि हमको वहां जाकर ग्लास ब्रिज विजिट करना है। और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द डे, मतलब 3 बजे तक तो ग्लास ब्रिज तक विजिट करेंगे। उसके बाद हम शाम को जब तक सनसेट नहीं हो जाएगा राजगीर घूमेंगे। ऐसा हमारा आगे के दिन का प्लान है। मेरे को लग रहा था ग्लास ब्रिज जाने के लिए ना ऐसा पैदल चले जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि ये लाइन लगी हुई है और इस प्रकार से मैटाडोर ग्रुप में लोगों को लेके जाएगी। जहां पर हम लाइन में खड़े थे ना, वहां से हमने 8 किलोमीटर का सफर किया इस गाड़ी में जो पीछे खड़ी आप देख रहे हैं। और रास्ते में मैंने नोटिस किया कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ मेरे को काफी सारा अबरक गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, माइका। और ये बात मैंने कल रात को भी नोटिस करी थी, इस एरिया में माइका काफी ज्यादा है। मेन एंट्री गेट पे हमने 150 का टिकट लिया और यहाँ पर 150 का टिकट हम दोबारा लेंगे और फिर हम ग्लास ब्रिज विजिट करेंगे। अभी मैं अबरक की बात कर रहा था ना, ये देखो यहां पर भी है, वहां पर भी है, काफी सारा है। माइका यहां पर दिखाई दे रहा है, रात के समय चमकता है ये। आओ जी। ग्लास ब्रिज देखने के लिए हमें यहां से जाना होगा। इस समय देखिए यहाँ ना वेटिंग चल रही है, तो एक काम करते हैं, पहले हम सस्पेंशन ब्रिज चल के देख लेते हैं सामने की तरफ, पास में ही है, मुश्किल से 200 मीटर पे, और उसके बाद फिर यहाँ पर ग्लास ब्रिज देखने आ जाएंगे। सस्पेंशन ब्रिज कितना आगे? 5 मिनट। तो आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? आप आगे भी जाते हैं क्या? जी, आगे घुमाने के लिए सर। कहाँ पर? आगे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाइएगा, जिप लाइन है, साइकिलिंग है, राइफल शूट है, आर्चरी है, कैफेटेरिया है, कैंटीन वगैरह सब है। नेचर कैंप के अंदर ये सारा एक्टिविटीज है। तो ये सब घूमने में तो पूरा दिन की प्लान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने में ही हमें 1 से सवा घंटा तो इसी में लग गया। वहाँ पे लाइन लगी थी, उसके बाद आधा घंटा यहाँ आने में लग गया। बट सही है। तो आमतौर पे लोग बाग यहाँ आते होंगे, पूरे दिन का ही प्लान लेके आते होंगे जी, है ना? चलो बढ़िया। चलो अब इधर से चलते हैं। लो जी, हम सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर खड़े होके यहाँ का व्यू देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। बहुत मस्त लग रहा है। नीचे देखो,
जैसा लकड़ी के फट्टे हैं। अपनी लाइफ में मैंने पहली बार जो सस्पेंशन ब्रिज देखा था ना, वो ऋषिकेश में देखा था। लक्ष्मण झूला, राम झूला। उसके बाद फिर इंडिया में जैसे हमने ट्रैवल करना शुरू किया, मेघालय में देखे और हिमाचल प्रदेश में भी देखे, और अब यहाँ पर बिहार में राजगीर आके देख रहे हैं। और ये सस्पेंशन ब्रिज काफ़ी ज़्यादा नया है, अभी मुझे लग रहा है शायद 2-2.5 साल के अंदर ही बना है। ख़ास बात ये है कि वहाँ पर हमको पहाड़ दिख रहे हैं, इधर पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा जंगल एरिया, ब्यूटीफुल, लवली। आज तक मैंने जितने भी सस्पेंशन ब्रिज देखे हैं ना, उन सब के अंदर ये मेरे को सबसे ज़्यादा हिलता हुआ महसूस हो रहा है। मतलब 2-4 लोग भी मूवमेंट करते हैं ना, तो झूले की तरह झूलने लगता है। वैसे यहाँ पर खड़े होके जो नेचर का आनंद मिल रहा है ना, ये भी बहुत गजब है, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली हम ग्लास ब्रिज के पास पहुंच ही गए। ये देखो जी, 15 से 20 स्टेप्स है ग्लास के ऊपर, लवली। अरे वाह, गजब, क्या फीलिंग है। देखो, आने से पहले मैंने कुछ एक वीडियो देखे थे कि ग्लास ब्रिज के ऊपर चलने से कैसा महसूस होता है, लेकिन सही बताऊं, जितना वीडियो देख के एक्साइटिंग लग रहा था ना, उससे ज्यादा एक्साइटिंग मेरे को यहाँ पर आके लग रहा है। अब नीचे देखो ना, ऐसा पहाड़ नीचे की तरफ स्लाइड होता हुआ दिख रहा है, पेड़ हमारे नीचे हैं, व्हाट अ व्यू, ब्यूटीफुल। इस जगह का जो मेन चार्म है ना, एक तो ऑब्वियस है ग्लास ब्रिज के ऊपर चलना, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम, आज से पहले कभी मेरे को चांस नहीं लगा। और दूसरी बात, यहाँ पर खड़े होके हमें चारों तरफ ना पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ना, ये पहाड़ तो बहुत पास है, कितना मस्त लग रहा है। एक बारी में ना लिमिटेड लोगों को यहाँ पर अलाउ करते हैं, मेरे ख्याल से 10 या 15 लोग को, जिससे कि ज़्यादा वेट ग्लास ब्रिज के ऊपर ना पड़े। तो कुछ टाइम होता रहेगा 5-7 मिनट का, तो उस 5-7 मिनट में ही सब टूरिस्ट एंजॉय कर सकते हैं। मज़ा आ गया। सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो एक बार ये लोग चले जाएं तो फिर हम उस तरफ जाके नीचे की तरफ देखेंगे। ओ गॉड, यहां तक एक डिफरेंट व्यू था और यहां आके तो व्यू ही बदल गया पूरा। ऐसा मेरे को लग रहा है कि फीलिंग आ रही है जैसे यहां पर हाइट सडनली ज्यादा बढ़ गई है। गजब। अच्छा, एक्चुअली अपन यहां से चारों तरफ देख पा रहे हैं ना, ऐसा घूम घूम के, ग्लासेस ऐसे कटे हुए हैं। भाई साहब, कमाल हो गया, व्हाट अ व्यू। मजा बहुत आ रहा है, सीरियसली बहुत गजब एक्सपीरियंस है। चलो 2-4 मिनट यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं, फिर हम रिटर्न जाएंगे। नेचर सफारी का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया। अब हम बाहर की ओर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम बस पे बैठेंगे, 8 किलोमीटर का सफर करेंगे, मतलब 20-25 मिनट का सफर रहेगा, और वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है। पार्किंग तक वापस हम लौट कर आ चुके हैं। मेरे साथ इस समय संजय भाई हैं, आप एज अ टूर गाइड काम करते हैं। तो अभी अगले 2-2.5 घंटे का जो हमारे पास समय बचा हुआ है, हम इनके साथ राजगीर घूमेंगे। अब हमने ओरिजिनल प्लानिंग तो की थी कि हम 2 बजे के आसपास इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब 4 बजने का टाइम हो चुका है, तो समय कम होने की वजह से अब हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, अब हम एक घोड़ा कटोरा जाएंगे, तो हमें बताया किसी ने कट ऑफ टाइम होता है वहाँ पर 4:30, तो नहीं 4:30 तक जी लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम बात अब नहीं जा सकते हैं। तो वो तो मुश्किल लग रहा है जी सर। समय के हिसाब से। तो क्या करें, वो साइक्लोपियन वॉल कहाँ है? साइक्लोपियन बात सर राजगीर में ही है, यहाँ से 4 किलोमीटर है नजदीक है। तो एक काम करते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए एक आपके साथ हम साइक्लोपियन वॉल विजिट करते हैं सर। और जरासंध का अखाड़ा सर, वो भी इसी एरिया में है ना? जी इसी एरिया में है सर। तो फिर बाकी जितना समय बचेगा आगे प्लानिंग कर लेंगे। बिल्कुल सर। हम साइक्लोपियन वॉल के पास पहुंच चुके हैं। इस समय मैं ना पहाड़ के ऊपर खड़े होके आपको ये वॉल दिखा रहा हूँ। ऊपर मैं इसलिए आया कि वॉल को भी नज़दीक से देखेंगे और रोड का जो ट्रैफिक है उससे हमारा ऑडियो भी ख़राब नहीं होगा। राइट। साइक्लोपियन का मीनिंग है हिंदी में, वो है सुरक्षा दीवार। पत्थरों को जोड़ जोड़ कर, पत्थर मतलब चट्टानों को जोड़ जोड़ के जिस दीवार को बनाया जाता है वो साइक्लोपियन वॉल है। आपने संजय भाई जैसा मुझे बताया कि 45 किलोमीटर की ये वॉल है
इसकी सरकमफ्रेंस 45 किलोमीटर की, और राजगीर का ये घेरा करती है। स्वाभाविक से सवाल है कि ये दीवार किसने बनाई और कैसे बनाई, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर हमको बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ना कोई चूना है ना कोई सीमेंट है। ये दीवार सर महाभारत कालीन है। जरासंध के समय में ये दीवार को बनाया गया था। उस समय श्री कृष्ण भी यहाँ पे आए थे और उनको जरासंध ने 16 बार खदेड़ा था। और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस दीवार को बनाया गया था कि राजगीर पे कोई आक्रमण न करे। अच्छा, एक चीज मेरे को जो सर जानकारी है, हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और जरासंध कंस के ससुर थे जी, तो वो बदला लेने के लिए वो श्री कृष्ण से युद्ध किया करते थे। जी सर, ऐसा ही था ना? जी, यही कहानी है। और ये 45 किलोमीटर के घेरा में 5 पहाड़ पे है। पहला पहाड़ जो है विपुलगिरी है, सेकंड पहाड़ रत्नागिरी है, तीसरा पहाड़ उदयगिरी है जिधर से सूर्य उगता है, और चौथा पहाड़ सोनगिरी है, और 5वां पहाड़ व्यवहारगिरी है। 5 पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र ये राजगृह था। यहाँ पे राजाओं का घर था, इसलिए इसका नाम था राजगृह। तो कितनी पुरानी बात होगी, सोचो मौर्यन डायनेस्टी, जी, उसके पहले बिंबिसार, जी सर, और उससे भी पुरानी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होके, ये चबूतरे से क्या बनाए हैं? बीच बीच में जो चबूतरा है सर, तो मेरे ये सैनिक को आराम करने के लिए, या सैनिक का जो भी पहले का जो सामग्री होता था, तीर धनुष गदा है, ये सब रखने के लिए बनाया गया था चबूतरा जी। और जितना डिस्टेंस देख रहे हैं उतने डिस्टेंस पे बहुत सारे हैं। इसमें ऐसा सुना है कि 64 छोटा छोटा दरवाजे थे और 32 बड़ा दरवाजा थे। अच्छा जी। आज की तारीख में, क्योंकि आप तो लोकल हो, आप जानकारी रखते हैं जी सर, ये वॉल कितनी इंटैक्ट है? कम इंटैक्ट है। अच्छा। और जहाँ जहाँ पे टूटा हुआ है, ये विभाग हमेशा मरम्मत कराते रहता है वहाँ पे। और कहीं कहीं टूट गया है, जो भूकंप में आया तो कहीं कहीं पे दीवार गिर गया है। हाँ। लेकिन लेकिन ये 45 किलोमीटर के घेरा में आज भी ये पहाड़ जिंदा है ये। और यहाँ पे जितने भी देश विदेश से पर्यटक आते हैं, एक सेल्फी यहाँ पे जरूर लेते हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाइट अंदाज में कितनी, 7 से 8 फीट होगी? हाँ, 8 फीट इसकी ऊंचाई है और ये करीब 10 फीट ये चौड़ाई है। मैं चाहूंगा एक बार हम थोड़ा दीवार के पास चलकर भी। बिल्कुल सर, चलेंगे हम लोग। तो पत्थर का कील जो आप बोल रहे थे, आपका मतलब ये था जी कि पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में जी, गैप्स हाँ, बीच में गैप्स का वो भरा गया है पत्थर के कील से। और देखो चट्टाने भी अलग अलग साइज की एक के ऊपर एक लगाई गई हैं। तो मतलब कैसी बात कर रहे हैं हम, 4-5 हजार साल पुराने ये सारी चट्टाने मिला के दीवार बन गई। हाँ, दीवार बन गया। और ये तो सोचने पे मजबूर करता कि इतना बड़ा बड़ा चट्टान उस समय कैसे यहाँ पे लाया गया होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। दीवार कितनी ज्यादा चौड़ी है इसको महसूस करने के लिए ना हम नजदीक के रास्ते से दीवार के ऊपर ही आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे समझी 20 मीटर ऊपर है। अब इससे सही अंदाजा लग रहा है ना कि वॉल कितनी चौड़ी है। चारों तरफ सेना तैनात रहता था मसाल लेकर के कि कोई भी आक्रमण इस पे ना करे। तो ये जरासंध के बाद जो बाकी डायनेस्टीज आई, जी। उन्होंने भी इस वॉल को यूज किया होगा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। जी, इसके बाद बिंबिसार आए तो इसी वॉल को यूज किए। उसके बाद अजातशत्रु आए, उसी वॉल का यूज किए। फिर इसके बाद उद्यन आए तो इसको फिर पाटलिपुत्रा में उसको कन्वर्ट कर दिए। बाद में राजधानी वहाँ चली। जी। पाटलिपुत्र बोले तो आज का पटना। जी, आज का पटना। थोड़ा फर्क होगा ज्योग्राफी में, लेकिन मोटा मोटा। जी। चलो बहुत बढ़िया। हमने कुछ देर पहले जरासंध की बात की थी जी। जरासंध का अखाड़ा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से जरासंध का अखाड़ा 4 से 5 किलोमीटर है। चलेंगे सर। गाड़ी पॉइंट तक जाती है क्या? एकदम पॉइंट तक जाती है। चलो चले। जरासंध का अखाड़ा विजिट करने हम पहुंच चुके हैं। तो संजय भाई, इस समय यहाँ पे कोई भी पर्यटक नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो कारण है या क्या कारण है? जानकारी है और यहाँ पे पर्यटक बहुत सारे आते हैं। एक्चुअली में शाम का समय हो गया, 4 बज गया है, तो पर्यटक आए थे और पर्यटक चले गए। दोपहर में ज़्यादा? जी, दोपहर में यहाँ पे आते हैं और ख़ास करके जरासंध का अखाड़ा जरूर देखने आते हैं। जरासंध के 2 पुत्री थे, अस्ति और प्रस्ति। उनका विवाह कंस से शादी हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस का वध कर दिया, इसलिए वो जरासंध ने श्री कृष्ण से दुश्मनी ले ली। हाँ, दुश्मनी ले ली और मथुरा पे बार बार चढ़ाई करने मथुरा को तबाह कर दिए। तब कृष्ण को फिर द्वारका जाना पड़ा, ये आप भी जानते होंगे सर। उसके बाद फिर पांडव को लेके आए, जिसमें भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण सारे लोग थे।
ब्राह्मण के भेष में राजगीर में प्रवेश किए। अच्छा, फिर उन्होंने आगे का मुझे थोड़ा जितना आइडिया है जी। फिर जरासंध ने पूछा कि मेरे से युद्ध करने आए हो, तो हाँ। कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये पांचों में से आप चुन लो जी जी। जिससे युद्ध करो। हाँ, तो जी। भीम को चुना जरासंध ने युद्ध करने जी, के लिए। भीम को तो चुना। भीम का और जरासंध का यहाँ पे युद्ध हुआ था। जी, भीम और जरासंध का यहीं पे 16 दिन युद्ध हुआ। तो अखाड़ा बोले तो अब वो क्योंकि बहुत बड़े जरासंध अपने समय के राजा रहे हैं जी। तो उस समय अखाड़ा काफी बड़ा रहा होगा। हाँ, अखाड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन अभी जो है इसको इतना में पुरातत्व विभाग इसको भी घेर के रखा है। लेकिन इस अखाड़ा को देखने खास करके इस मिट्टी को देखने आते हैं, जो कि दूध से मिट्टी को पटाया जाता था। उस मिट्टी की खासियत है, कभी भी गाय यहाँ पे चरने आती तो इस मिट्टी को जरूर चाटेगी, क्योंकि उसमें दूध का टेस्ट है। कुछ मिट्टी आप देखेंगे तो वो आपको पीला नजर आएगा। हाँ हाँ। इसमें चंदन का मिश्रण है। अच्छा, तो जितना भी दूध आता था जरासंध के लिए, तो देते हैं जी, आगे में बहुत सारा ऐसा मिट्टी है और इसमें कोई कंकड़ नहीं मिलेगा, आपको एकदम प्योर लगेगा। यहाँ पे जितने लोग आते हैं यहाँ का टीका लेके जाते हैं। अच्छा, इस मिट्टी की खासियत है, आगे में बहुत सारा ऐसा मिट्टी है। तो वो भीम के साथ जो युद्ध हुआ, जी, थोड़ा उसके आगे बताइए क्या कैसे हुई चीजें। भीम के साथ जब यहाँ पे युद्ध होने लगा तो 16 दिन तक युद्ध एकदम जमकर भयंकर युद्ध था। यहाँ का पूरा प्रजा उस युद्ध को देख रहा था। अच्छा जी, तो कभी ये जीत रहे थे, कभी ये जीत रहे थे, और जब शाम का समय तो युद्ध को बंद कर दिया जाता था कि अगले दिन फिर युद्ध होगा। जरासंध उस समय बूढ़ा भी हो गए थे। ये भीम जो थे टंगरी चीर करके और जरासंध को बार बार फेंक देते थे। अच्छा, लेकिन जरासंध में ये शक्ति था कि जब टंगरी चीर के फेंक देते थे तो वो दोनों भाग जो है आपस में जुट के फिर जरासंध खड़ा हो जाते थे, फिर युद्ध लड़ने लगते थे। जितना मुझे इसके आगे की कहानी मालूम है, कुछ ऐसा हुआ कि जरासंध का जब जन्म हुआ तो एक माँ के गर्भ से नहीं हुआ, जी, आधा शरीर 2 माँ के गर्भ से हुआ, ऐसा जी। कुछ था। जी, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही था। क्योंकि जो उनके पिताजी थे उनके कोई वंश नहीं था, तो वहीं पे एक ब्राह्मण थे, उन्हीं के पास वो गए थे कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है और हमें कोई वंश नहीं है, तो मेरा फिर कौन सा संभालेगा। तो उसी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि ये फल लेके जाओ और अपनी रानी को खिला देना। उनकी 2 गो रानी थे, ये क्या क्या जो भी फल था उसको 2 गो टुकड़ा में दोनों को खिला दिए और दोनों के गर्भ से 2 बच्चा पैदा हुआ। बाद में किसी राक्षस ने जोड़ा दोनों को। जी, तो फिर जो बच्चा हुआ उसको राजगीर के जंगल में फेंक दिया गया। तो उधर से एक जरा नाम की एक राक्षसी जो देवी थी, तो देखे कि 2 बच्चा आपस में फेंका हुआ, तो उस बच्चा को ऐसे करके सटाया तो बच्चा ज्वाइंट हो गया और बच्चा को रोने लगा। तो फिर उस बच्चा को ये उनके पिता के पास बच्चा को पहुंचा दिया, उसका नाम रखा गया जरासंध। इसीलिए ये टंगरी जो चीर रहे थे ना, तो बार बार ये जुट रहे थे, वो शक्ति था। अच्छा, भीम के साथ जब युद्ध हुआ तो फिर श्री कृष्ण ने इशारा किया कि टांग ऐसा फाड़ के शरीर को अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में फेंकिए। तो जब अलग अलग दिशा में फेंके तो फिर वो नहीं जुट पाए। ये पूरी कथा है। देखो जी, हमें क्या है, थोड़ा महाभारत जब टीवी में आया करती थी तब थोड़ा सुनते थे, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई, हम काफ़ी कुछ भूल चुके थे। और यहाँ आकर तो हम वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं। जी, तो यहाँ क्या है, हम अभी इस दीवार के बाहर, यहाँ पे ऊपर में एक बैठक टाइप का था जहाँ जरासंध बैठते थे, और जो जितना भी दूध आता था यहीं पर से दूध से स्नान वो करते थे। देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ का मिट्टी भी देख सकते हैं। नीचे में बहुत सारा मिट्टी है जिसको पुरातत्व विभाग ने अभी भी इसको बचा के रखा है। बहुत सारा मिट्टी यहाँ के पहलवान लोग यहाँ से काट के मिट्टी ले गए। जब पुरातत्व विभाग जागरूक हुए तो इस एकदम यहाँ पे से मिट्टी ले जाना मना हो गया। हम सोन भंडार पहुंच चुके हैं। 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी के दौरान जैन सेज वैरा देव जी ने यहाँ पर केव का निर्माण किया। स्वर्ण भंडार इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहते हैं खजाना है। जी, अंदर चलेंगे? जी बिल्कुल चलें। एक केव इधर में है, हाँ, और दूसरा केव इधर में है। बोलने में देखो बहुत आसान लगता है कि 3rd सेंचुरी केव, 4th सेंचुरी केव, लेकिन जब आप आके चीज़ों को देखो और महसूस करो कि हम कितने साल पुराने मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, कैसे केव्स बने, क्यों बनाए गए, लोग रहते थे, कैसा माहौल होता था उस समय। पहले की लिपि देखे क्या
कैसे पढ़ता होगा ये सब लिपियाँ। तो ये केव है तो मतलब पहले ये पहाड़ कवर था ऊपर। हाँ, ये छत था, ये भूकंप में गिर गया ये। अच्छा। ये मेन दरवाजा था इसका, जो भी देख सकते दरवाजा ये। इसमें कुछ आगे में मूर्तियाँ भी है। अच्छा, दिखाइए। प्राचीन मूर्ति है। इसको बख्तियार खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो सारे मूर्तियों को नष्ट कर दिया। ज़्यादा मूर्तियों को, अधिकांश मूर्ति को देखिए, एक बात पॉइंट कीजिएगा कि सबका नाक टूटा हुआ रहेगा, फेस पे ज़्यादा बार किया है। नाक तोड़ने से क्या होता है कि मूर्ति का खूबसूरती बिगड़ जाता है। तो अधिकांश मूर्ति अगर खुदाई से भी निकलेगा तो उसको देखेगा नाक टूटा हुआ रहेगा। केव की जो रॉक है उसी में तो मूर्ति को खास किया गया है। जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज तो गूंज रही है यहाँ पर। दरवाजा आगे में आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हम केव के अंदर गए, अंदर थोड़ी साउंड एको हो रही थी तो इसलिए मैं बाहर आके आपको बताता हूँ कि अंदर मैंने क्या देखा। देखिए, संजय भाई ने हमें बताया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर तोप लगाकर अंदर केव के अंदर वार किया। क्यों किया? क्योंकि ये जगह सोने चांदी और हीरे जवाहरात का भंडार है, इसलिए इसका नाम है सोन भंडार। अब अंदर एक दरवाज़ा है, हमने वो दरवाज़ा देखा। ऐसा केव के अंदर वॉल पे कट है और ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिशर्स उसको तोड़कर अंदर से वो सारे हीरे जवाहरात और सोना निकाल लेना चाहते थे। तो जब वो वार करने के बाद भी वो मार तो आ गई उस पर, लेकिन वो टूटा नहीं। तो ऑब्वियस है फिर वो ब्रिटिशर्स का वेंचर फेल हो गया। अब उसको खोलने का तरीका क्या है, ऐसा इन्होंने बताया कि लोक कथा कह लीजिए या जो जानकारी संजय भाई के पास है उसके मुताबिक एक लिपि होती है जिसको शंख लिपि बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में शंख लिपि पढ़ाई जाती थी, उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। अब जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय में किया तो सारी पुस्तकों को आग लगा दी। तो जो शंख लिपि की नॉलेज थी वो सारी की सारी जलकर ख़त्म हो गई। तो उसको डिकोड कैसे करते हैं उसकी जानकारी आज की डेट में किसी के पास भी नहीं है। तो हमें इन्होंने इस केव के अंदर शंख लिपि दिखाई, जिसको ऑब्वियस है किसी को पास नॉलेज नहीं है तो एएसआई भी उसको डिकोड नहीं कर सकता कि उसका मतलब क्या है। तो बहुत टूरिस्ट यहाँ पर ये चीज़ देखने आते हैं कि वो शंख लिपि क्या चीज़ है और वो दरवाज़ा कैसा है। तो हमने बड़े नज़दीक से देखा। अब अंदर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, लेकिन अगर आप दोपहर में थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो और अच्छे से देख सकेंगे। 12-1 बजे 2 बजे के आसपास मेरे को संजय भाई ने दोपहर में बताया, एक तो एक गाइड का काम करते हैं, दूसरा इनको ना पर्यटन में बहुत रुचि भी है। तो जगह जगह घूमते रहते हैं। जब राजगीर में ही तो कुछ ऐसी जगह इनको अचानक मिल जाती है जिसको देख के लगता है कि यार इसके बाद जानकारी तो किसी को भी नहीं है, तो आप फिर एएसआई के पास जाते हो और उनको बताते हो, फिर वो आगे उस पर और फाइंड आउट करते हैं क्या है वो। हाल ही फिलहाल में एक उदयगिरी पहाड़ है, इसमें एक बहुत बड़ा केव था, गुफा है, जो कि पर्यटकों से बहुत दूर था। जब हम संडे को डिस्कवरी कर रहे थे तो देखिए ये गुफा है। तो जब इसमें गए तो करीब 70 फीट लंबा ये गुफा बहुत बड़ा था। तो मैंने पुरातत्व विभाग को इसका रिपोर्ट किया। तो पुरातत्व विभाग के सारे अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग आए और वो सोशल मीडिया पे बहुत सारा वायरल हुआ। अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर। मतलब मेन बात क्या होती है ना, जो काम आप कर रहे हो ना वो आपका अगर पैशन भी हो तो फिर आउटपुट बढ़ जाती है। जी, और ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा सर। बहुत बढ़िया। तो संजय भाई आपके साथ हमने जितना भी समय बिताया, ज़्यादा तो नहीं बिताया, 2-3 घंटे 4 घंटे, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इनकी डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कभी आप राजगीर आके इनसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। हमको तो सर आपको जाने देने का सर मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। मेरे ख्याल से सर आप एक दिन मेरे घर में स्टे कर लीजिए। अच्छा, चलो आप कुछ लोकल बनाओ, आपके खाने आ जाएंगे रात को। हमें ना लोकल फूड में बड़ा इंटरेस्ट होता है। चलो संजय भाई थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बाहर तक चलते हैं, फिर आपको हम पार्किंग तक छोड़ देंगे, वहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है जी, और उसके बाद आपको बाय बाय कर देंगे। ठीक है सर, थैंक्स, वेलकम सर। मैं चाहता था आज का डे एंड करने से पहले हम ब्रह्मकुंड विजिट कर लें। इधर से हमको सीधे जाना है। हम ब्रह्मकुंड के पास तक आ चुके हैं। पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई तो कह रहे हैं चलो मैं आपके साथ चल के आपको ब्रह्मकुंड दिखा देता हूँ। सामने ये टेंपल अभी क्लोज है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है सर, विष्णु और लक्ष्मी। तो अभी बंद है टेंपल? 7 बजे बंद हो जाती है। 7 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे खुलती है तो 12 बजे बंद हो जाती है। फिर शाम 4 बजे खुलती है तो 7 बजे बंद हो जाती है। मुख्य मंदिर है राजी तीर्थ का, विष्णु और लक्ष्मी। तो ब्रह्मकुंड में जैसे लोग बाग स्नान करने आते हैं, हाँ सर, हाँ सर। तो सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? सुबह 4 बजे खुल जाता है। राजगीर में 22 कुंड, 52 धारा, 32 मंदिर है सर, जिसका ये प्रधान कुंड है ब्रह्म कुंड। तो इसका अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? वो नीचे से है।
ये थे इन्हीं का तब से गर्म पानी है, सातों ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। अगस्त मुनि ऋषि। अगस्त मुनि, सातों मुनि अंदर हैं। इन्हीं के तप से गर्म पानी का निर्माण राजगीर में। अच्छा, तो सप्त धारा के नाम से ये स्थान जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 धाराएं थी। इस समय 2 धाराएं बंद हो चुकी हैं काफी समय से, तो अभी 5 धाराएं। तो ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर पहले स्नान करिए, फिर आप नीचे ब्रह्मकुंड में जाके ब्रह्मकुंड में स्नान करिए। तो सुबह जैसे 4 बजे यहाँ पे यात्री आ जाते हैं। हाँ सर। तो रात को कितने बजे तक? रात को 9-10 बजे तक रहता है। 10 बजे तक ब्रह्मकुंड बंद हो जाता है। 10 बजे तक। हाँ। इसका जो बेसिकली तो क्या हॉट वाटर स्प्रिंग ही है। हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी को स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा जगह जगह इंडिया में मैंने देखा है। स्नान के लिए कोशिश करेंगे कल सुबह आ जाए, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये बिल्कुल। तो अभी जैसे सब लोग स्नान कर रहे हैं, जी सर। ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी इसका निकास बाहर है सर। वो जो सीढ़ी से चढ़े ना, तो झरना जो नीचे गिर रहा है वही जा रहा है, खेती गृहस्थी में जाता है। अच्छा, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो रहा है। शाम के समय कुछ जगहों का जिक्र हुआ जहां हम नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास केवल आज के दिन का समय है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे डेस्टिनेशन हैं जो हम विजिट कर सकते थे। तो ये सब समझकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर राजगीर अच्छे से देखना है, घूमना है, यहाँ के हिस्ट्री को अच्छे से समझना है, तो एक्चुअली में आपको 3 दिन का समय चाहिए, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को एक बार दोबारा राजगीर आना पड़ेगा। वो मैं आने वाले समय में दोबारा प्लान करूँगा। तब मैं राजगीर और गया टूर दोबारा करूँगा, क्योंकि गया भी हम एक दिन से थोड़ा एक्स्ट्रा समय बिताने वाले हैं, लेकिन गया ऑल्सो नीड्स मोर टाइम, मे बी 2 दिन या 3 दिन। तो आज का एपिसोड एंड करने से पहले बता देता हूँ, कल का हमारा प्लान रहेगा। कल हम मॉर्निंग में कोशिश करेंगे 6:30 बजे तक राजगीर से चले जाएं। गया के लिए 2 घंटे का रास्ता है, और गया की जो हमारी कल की जर्नी होगी वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।